घात सेम है, आधार अलग अलग है, तो भैया इस कंडीशन में होता है ए बी की पावर। तो प्रश्न 1.6 का पहला क्वेश्चन दिया है, बोला ज्ञात कीजिए, दिया 64 की पावर 1/2, मतलब हमें इसको सॉल्व करना बस हो गया। ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे। सो मैं 64 को 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ सर, काहे, देखिए 8 की पावर 2 भैया 64 ही तो होता है ना, तो मैं जहाँ 64 लिखा वहाँ पर 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल है ना। अब देखिए इसकी घात 1/2 ऑलरेडी है, तो उसको लगा देंगे 1/2 है ना यहाँ पर। अब समझिए यहाँ से सर 2 से 2 कट गया, बचा कितना 8 की पावर 1। अब किसी की पावर 1 होने कोई फ़र्क सिर्फ पड़ता है। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पर खाली 8 आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ना। सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो देखिए अगला पार्ट दिया है 32 की पावर 1/5। सो समझिए मैं यहाँ 32 को भैया 2 की पावर 5 लिख दूँ। ठीक है, अच्छा 2 की पावर 5 का है सर, क्योंकि 2 की पावर 5 सर 32 से ही होता है ना, कितना होता है भैया 32 होता है सर, हमें कैसे पता चलेगा। समझिए देखिए 32 के करिए भैया अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटिए सर 16 बार जाएगा, 2 से काटिए सर 8 बार जाएगा ना, 2 से काटिए 4 बार, 2 से काटिए भैया 2 बार, 2 से काटिए 1 बार, है ना। तो यहाँ 32 को मैं क्या देखिए 1 2 3 4 5, 2 5 बार यानी 2 की पावर 5 हो गया ना, मतलब जहाँ 32 वहाँ मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा ना। अब देखिए मैंने 32 को 2 की पावर 5 लिख दिया है, लेकिन यहाँ घात 1/5 ऑलरेडी, तो उसको लगा देंगे भैया। ठीक है 1/5। अब देखिए 5 से 5 भैया कट जाता है। ठीक है, बचा कितना यहाँ पर 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 यानी 2 ही हुआ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, है ना। सो देखिए अगला पार्ट दिया है 125 की पावर 1/3। ठीक है, सो देखिए मैं 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या सर, बिल्कुल, क्योंकि भैया जो 5 की पावर 3 जो 5 पावर 3 होता है सर, 5 की पावर 3 ये बराबर होता है 125 के। सर कैसे देखिए, है ना, 125 करिए भैया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 5 काटिए 5 9 10, देखिए लास्ट 5 है ना, 5 से ही कटेगा, 2 इधर गया, 5 25 है ना, फिर 5 काटिए 5 25 है ना, 5 काटिए सर कट गया पूरा बड़ा ना, यानी मैं 125 को 5 की घात 3 लिख दूँ, भैया 5 3 बार है ना यहाँ पर, तो जहाँ 125 वहाँ 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी घात ऑलरेडी 1/3 से लगा देंगे उसको भी, है ना। अब देखिए 3 से 3 भैया कट गया, बचा कि ना सर 5 की पावर 1, और 5 पावर 1 यानी 5 ही रहेगा। ठीक है, सो देखिए एकदम इजी जो क्वेश्चन दिए। ठीक है, सो एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना। सो देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए क्वेश्चन 2 दिया है, बोला ज्ञात कीजिए, दिया 9 की पावर 3/2। सो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम पहले जैसा है ना। समझिए मैं यहाँ 9 को भैया 3 की पावर 2 लिख दूँ सर, काहे सर, काहे क्या सर, ऐसे देखिए। ठीक है, 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 से काटिए सर कट गया पूरा, है ना। 9 को मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ ना आराम से, है ना सर, बिल्कुल, है ना। बस समझिए इधर। ठीक है, और यहाँ इसकी पावर ऑलरेडी यहाँ पर भैया सर 3/2 है। अब देखिए 2 से 2 भैया कट गया सर, बिल्कुल कट गया, बचे यहाँ सर 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितना होता है सर, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को लिखना है 3 बार, जितनी घात उतनी बार भैया लिखा जाता है ना। देखिए 3 3 का 9 27, कितना यहाँ पर हो गया फिर 27। ठीक है, सो देखिए आ गया इसका आंसर। सो देखिए कितना ईजी था ना, है ना। सो करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। सो देखिए अगला पार्ट दिया 32 की पावर 2/5। तो ये हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब काहे लिखा, क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने यही किया था ना, पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये तो 32 को मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया, लेकिन इसकी घात भैया 2/3 है सर, 2/3 है सर, 5 है, 2/5 लगा देंगे। अब देखिए 5 से 5 सर कट गया, बचा कितना भैया सर, यहाँ बचा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है सर, 4 होता है ना, मतलब 2 की पावर 2 मतलब क्या, 2 को 2 बार लिखना। ठीक है, 2 × 2 यानी 4 ही तो हो गया ना, यहाँ पर हो गया। सो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो ये अगला पार्ट दिया 16 की पावर 3/4। ठीक है, सो देखिए मैं 16 को भैया 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ सर, काहे लिख सकते हैं, देखिए अगर आप 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटिए 8 बार। ठीक है सर, 2 से काटिए सर कई बार कटेगा सर, 4 बार, है ना।
2 से काटिए, 2 बार 2 से काटिए सर, कट गया पूरा। यानी मैं 16 को देखिए 2 कई बार है, 1 2 3 4, तो 2 पर 4 हो गया ना। मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब ये इनकी घात ऑलरेडी लगी है 3/4 सर, लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर 3/4। अब देखिए 4 सर कट गया सर, बिल्कुल कट गया, बचा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 भैया कितना होता है सर, 8 होता है सर। काहे होता है, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है, गुणा में, है ना। 2 दूना 4 दूना 8 ही तो होगा ना सर। ठीक है, हो गया, सिंपल सा आंसर था इसका, है ना। तो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। सो करते हैं इसका चौथा पार्ट। सो देखिए चौथा पार्ट दिया है 125 की घात -1/3, ठीक है सर। माइनस आ गया सर, माइनस से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, कर लेंगे सॉल्व, है ना। देखिए 125 भैया मैंने अभी लिखा था 5/3 होता है सर, बिल्कुल होता है। की घात लगी है -1/3 सर, लगा दीजिए सर, 3 से 3 कट गया सर, बिल्कुल कट गया। यहाँ 5 की पावर -1, ठीक है। सो समझ, अब क्या करेंगे, देखिए एक भैया एक रूल होता है, जैसे लिखा है n की पावर, ठीक है, या फिर लिखा है a की पावर -n। क्या लिखा है भैया, a की पावर -n। तो ये इसका फार्मूला होता है कि इसको आप बटे में ले जाए, ठीक है, a की पावर n हो जाएगा, मतलब ये जो माइनस है ना, नीचे आते ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सर बिल्कुल नहीं समझना, देखिए जैसे लिखा 5 की पावर -3, इसको आप 1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर माइनस था, नीचे जाते ही सर प्लस हो जाएगा। अब समझ में आया। तो मैं इसको भैया 1/5 की पावर 1 लिख दूं सर, बिल्कुल, और 1/5 की पावर 1 मतलब 5 है, ठीक है। सो हो गया सिंपल इसका, ठीक है। सो आपको ये आइडेंटिटी सर याद होनी चाहिए, है ना। सो करते हैं भैया थर्ड क्वेश्चन। सब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। सो देखिए क्वेश्चन 3 दिया है, बोला सरल कीजिए। दिया भैया 2 की पावर 2/3 इंटू, भैया ये इंटू का निशान है, मतलब गुणा का, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1/5। सर इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए भी एक सूत्र होता है सर, वो क्या होता है, देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n। इस ढंग का कोई लिखा है जिसका नीचे यानी आधार सेम, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, ये वो तो सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये a की पावर m प्लस n होता है सर, बिल्कुल नहीं समझना। देखिए जैसे लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, है ना। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इनका आधार सेम है भैया, इनको बोलते हैं आधार और इनको बोलते हैं घात, है ना। तो आधार सेम है, आधार वही रहेगा, और यहाँ घातें सर जुड़ जाएंगी, ठीक है सर। यहाँ 2 की पावर 7 हो गया। आई होप आपको समझना होगा ना। अब देखिए सर यही कथा यहाँ करनी है। अब देखिए यहाँ भी सर आधार सेम है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है सर, रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो भैया यहाँ क्या होगा, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी, यानी हो गया 2 की पावर 2/3 प्लस भैया 1/5 सर, घातें जुड़ गई है ना। देखिए 2/3 घात है, यहाँ 1/5 भी घात है, आधार सेम था सर, घातें जुड़ गई, ठीक है सर। अब देखिए 2 की पावर, देखिए 3 और 5 का एलसीएम भैया सर 15 आता है ना। अब देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 बचे, 5 बार गया, 5 गुणा ऊपर 10 हो गया, ठीक है सर, ठीक है। 5 से भाग दीजिए 15, 3 बार जाएगा, 3 गुणा ऊपर 1 में 3 रहेगा, यानी हो गया यहाँ पर 2 की पावर 13/15, ठीक है सर। सर सुंदर से इसका आंसर ये आ गया। सो आई होप आपको समझ में आएगा, एकदम आसान क्वेश्चन था यार, समझ में आ गया होगा ना। सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो ये सेकंड पार्ट दिया है 1/3 की पावर 3 और पूरे घात भैया 7 है सर, इसको कैसे करें। सो देखिए बहुत सिंपल है। सो देखिए इनको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 की पावर -3 की पावर भैया 7 है सर, कैसे लिख दिया आप, ठीक है, समझना। अभी हमने पढ़ा था ना कि जैसे लिखा है a की पावर -n, तो ये इसका सूत्र होता है 1/n, सॉरी a की पावर n होता है ना, ये होता है सर, ठीक है, ये होता है ना। तो भैया a की पावर -n का सूत्र होता है, तो अगर कहीं पर लिखा है a की पावर, सॉरी 1/a की पावर n लिखा है, तो मैं इसको a की पावर -n भी तो लिख सकता हूँ ना, बतिया देख के भैया, ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए इसको आगे करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ भी एक लग रहा है सूत्र सर, सूत्र क्या होता है, देखिए ऐसे लिखा है यहाँ पर a की पावर m की पावर लगा भैया n, है ना। तो इस कंडीशन में ये घात का गुणा हो जाता है, यानी हो जाएगा a की पावर m इंटू n, है ना। तो यहाँ क्या होगा 3 की पावर -3 इंटू 7, यानी हो गया 3 की पावर -1, ऐसा ना। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका यही आंसर यहाँ से हो जाएगा ना। सो आई थिंक आपको समझना होगा, ठीक है। सो देखिए बहुत ईजी है।
सो एक क्वेश्चन मैं इस पर और बनाता हूँ। देखिए जैसे लिखा है 1/2 की पावर 5 है ना, इसकी पावर लगा भैया यहाँ पर 10। कैसे करेंगे भैया, इनको ऊपर भेजिए, होगा यहाँ पर 2 की पावर -5 की पावर लगा भैया 10, ठीक है। अब कितना होगा 2 की पावर, इसका उल्टा इसमें यानी 2 की पावर -50। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एक और करते हैं इस पर, ठीक है। देखिए इसे लिखा 1/, यहाँ 3 की पावर -5 की पावर लगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ लगा है 6 है ना, तो कैसे करेंगे, इनको ऊपर भेजिए, कितना होगा 3 की पावर, देखिए माइनस ऊपर गया भैया, प्लस का 5 हो गया, की पावर भैया 6। अब इनका गुणा 3 की पावर 5 6 30 हो गया। सो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। सो करते हैं इसका थर्ड पार्ट है। सो ये अगला पार्ट दिया इसका 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। सर इसका एक सूत्र होता है। सो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर। सूत्र कौन होता है, देखिए जैसे लिखा है a की पावर m भागे a की पावर n, तो भैया इसका होता है a की पावर m माइनस n। अरे भैया यहाँ तो बटे में लिखा है, आपने यहाँ चिन्ह लगाया, बतिया एक है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे a की पावर m बटे a की पावर n, फिर भैया a की पावर m माइनस n ही होता है, ठीक है सर, ये सूत्र है ना। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो भैया यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ सर होगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ क्या होगा 11 की पावर, देखिए 2 और भैया 4 का एलसीएम सर 4 ही आएगा, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, 2 गुणा ऊपर 2, यहाँ होगा माइनस 4 1 कम 4 1 ही रहेगा सर, भिन्न आता होगा, ठीक, आशा करते हैं ऐसा है ना। तो होगा 11 की पावर भैया 2 में से 1 गया सर 1/4। सो ये इसका ये आंसर हो गया। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम फर्जी क्वेश्चन था, ठीक है। सो करते हैं चौथा पार्ट। सो देखिए चौथा पार्ट दिया 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी भैया घात 1/2 है, यहाँ भी घात भैया 1/2 है, घात सेम है। तो ये इस कंडीशन में एक सूत्र होता है सर, क्या होता है, जैसे लिखा है a की पावर m इंटू बी की पावर भी m ही है। सर यहाँ घात सेम है, आधार अलग अलग है, तो भैया इस कंडीशन में होता है ab की पावर सर m होता है। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया। अगर देख भैया घात सेम है तो घात वही रहेगी, आधार का गुणा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है ना। सर ये तो गड़बड़ा गया, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ और लेते हैं, लिखा 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। देखिए यहाँ भैया घात सेम है, तो यहाँ क्या होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, की पावर भैया 2 ही रहेगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा नियम, है ना। तो देखिए अब लगाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा क्लियर होगा ना। देखिए यहाँ क्या होगा सर 8 7 8 सर 56 हो गया, की पावर 1/2 रहेगी। सो देखिए एकदम फर्जी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आएगा ना। सो देखिए जैसे एक आध क्वेश्चन कर दीजिए, लिखा यहाँ पर 3 की पावर 9 इंटू लिखा 4 की पावर 9। सर यहाँ आधा सॉरी घात सेम है, चढ़ती हैं 12 की पावर 9 हो, एक 8 हो लेते हैं। जिसलिए यहाँ पर 19 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। सर 19 गुना 38 हो गया, घात भैया वही रहेगी। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।